वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी का जीवन असंख्य चमत्कारों और दिव्य घटनाओं से भरा हुआ है, परंतु उनमें से एक कथा है जो आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास की नींव बनी हुई है। यह है पंजा साहिब की कथा। गुरु नानक देव जी अपने साथियों भाई बाला और भाई मर्दाना के साथ संसार में प्रेम, सत्य और सेवा का संदेश फैलाने के लिए यात्राएं कर रहे थे। इन यात्राओं के दौरान वे काबुल और मक्का की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक स्थान मिला, बांधा क्षेत्र। वहां की भीषण गर्मी और सूखा वातावरण यात्रियों को थका देता था। गुरुजी और उनके साथी एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। थकावट और गर्मी से व्याकुल होकर भाई मर्दाना ने कहा, गुरुदेव, बहुत प्यास लगी है, पर पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। गुरु नानक देव जी ने शांत स्वर में कहा, इस पहाड़ की चोटी पर एक सूफी फकीर रहता है। उसका नाम है अली कंधारी। वहां से पानी मांग लो। भाई मर्दाना विनम्रता के साथ उस पहाड़ी चोटी तक पहुंचे और अली कंधारी से पानी की याचना की। परंतु अली कंधारी अहंकारी स्वभाव का व्यक्ति था। वह सोचता था कि पहाड़ पर रहने से, तपस्या करने से और कठिन जीवन जीने से वही सबसे बड़ा साधु है। उसने व्यंग भरे स्वर में कहा, सुना है तुम्हारा नानक बड़ा पीर है। अगर सचमुच पीर है तो वह खुद ही अपने शिष्यों के लिए पानी का इंतजाम करे। मेरे पास पानी नहीं है। भाई मर्दाना यह सुनकर मायूस हो गए और खाली हाथ लौटकर गुरुजी को सारी बात सुना दी। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा और प्रभु के आगे अरदास की। फिर उन्होंने अपनी एड़ी से पास के एक विशाल पत्थर पर प्रहार किया और उसी क्षण वहां से निर्मल जल की धारा फूट पड़ी। भाई मर्दाना और अन्य सभी ने उस जल से अपनी प्यास बुझाई। सभी भक्त चकित होकर कहने लगे, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह तो प्रभु का स्वरूप है। यह समाचार अली कंधारी तक पहुंचा। उसने सोचा, अगर नानक सच में संत है तो मैं उसे अपनी शक्ति से परखता हूँ। उसने गुस्से में पहाड़ से एक विशाल पत्थर उठाया और उसे गुरु नानक देव जी की ओर लुढ़का दिया। पत्थर तेजी से लुढ़कता हुआ नीचे आया, मानो सब कुछ कुचल देगा। लोग घबराकर चिल्लाने लगे, गुरुदेव बचो। लेकिन गुरु नानक देव जी ने न कोई भय दिखाया, न ही कोई चिंता। उन्होंने बस अपना हाथ उठाया और पत्थर उनके सामने आकर रुक गया। वह पत्थर हवा में ठहर गया और उस पर गुरुजी के हाथ का निशान पड़ गया। यह चमत्कार देखकर अली कंधारी का अहंकार टूट गया। उसे समझ आ गया कि जिसके स्पर्श मात्र से पत्थर रुक सकता है, वह निश्चित ही परमात्मा का दूत है। वह पहाड़ से नीचे उतरा, गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और आंखों में आंसू भरकर बोला, हे देव स्वरूप, मेरी भूल क्षमा कर दीजिए। मैं अहंकार में अंधा हो गया था। गुरु नानक देव जी ने करुणा भरे स्वर में कहा, पीर अली कंधारी, तुम्हें क्षमा किया। जब तक यह पत्थर संसार में रहेगा तब तक तुम्हारा नाम भी स्मरण किया जाएगा। आज भी वही पत्थर पाकिस्तान के हसन अब्दाल नगर में स्थित है, जहाँ पर भव्य गुरुद्वारा पंजा साहिब बना हुआ है। उस पत्थर पर गुरु नानक देव जी के हाथ का निशान स्पष्ट दिखाई देता है। हर साल लाखों श्रद्धालु वहां जाकर उस स्थान को नमन करते हैं और इस चमत्कार की गवाही स्वयं पत्थर देता है। यह कथा हमें यही संदेश देती है, अहंकार का अंत निश्चित होता है। सत्य, करुणा और सेवा ही सच्चा धर्म है और सच्चे संत की करुणा से पत्थर भी पिघल जाते हैं। यही है गुरु नानक देव जी की करुणा और शक्ति का अद्भुत प्रमाण, पंजा साहिब। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन गुरु नानक।